पाकिस्तानियों के अमरीकी सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया के 43 ममालिक के शहरियों पर मुश्तमिल सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जबकि बरतानवी खबररसां इदारे का कहना है कि पाकिस्तान को येलो लिस्ट में डाला जा सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शिमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं है। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नजरसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्के है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदल करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फ़ाल होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं? बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमला अडयाला जेल पहुंच गया। लॉ क्लर्क सकीना बानो पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बानी पीटीआई से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने से मुतालिक तस्दीक करेगा। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस पंजाब में होगा। ज़राए का कहना है कि सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स और ब्यूरोक्रेसी में तबादले पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी, जबकि नून लीग की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफ़ीक इजलास में शरीक होंगे। इजलास के बाद गवर्नर हाउस में कमेटी अरकान के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जाएगा। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फौज और मुल्की मुफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला पार्टी के बानी चेयरमैन के सामने लाने का फैसला कर लिया।
एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में KP हाउस इस्लामाबाद में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी इलामिये में IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और मुआशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज चौथे रोज भी मअतल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस गैर मुआयना मुद्दत के लिए मअतल कर दी गई है। जिला कचरी में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद होगी। वफाकी वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी का कहना है कि सानिहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत नहीं की तो हमारे दुश्मनों ने नहीं की। एक तरफ अंधुनाक वाक़या हुआ और दूसरी तरफ सियासी मकासद हासिल करने वाले लोगों ने क्या किया। इस साजिश को हम सबको मिलकर नाकाम बनाना है। दहशतगर्द भागकर अफगानिस्तान जाएं या कहीं और, उनका पीछा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मसम्मत कर दी। सलामती काउंसिल के अरकान का मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। सलामती काउंसिल का दहशतगर्दी को अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार देने के अज़्म का यादा कहा। मुर्तकब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक UN करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। लकी मरवत में पुलिस वैन के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रात 2 थानों पर दहशतगर्द हमलों को पुलिस के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। बन्नू के 2 थानों और एक चौकी पर भी दहशतगर्दों का हमला हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। IG पुलिस का लकी मरवत और बन्नू में दहशतगर्द हमले पसपा करने पर पुलिस के जवानों को खराज तहसीन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल के करीब येलो लाइन मंसूबे का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा है कि जाम सादिक पुल पर येलो लाइन सितंबर 2025 में मुकम्मल होना था, अब 4 महीने पहले 25 मई को मुकम्मल करेंगे। येलो लाइन प्रोजेक्ट में यूटिलिटी सर्विसेज की वजह से चैलेंजेस हैं। कराची के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करेंगे। ग्रीन लाइन बस सर्विस के किराए अभी नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू में इजाफा करेंगे। माजी में गलत पॉलिसियों से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। वज़ीर आज़म ताजरों के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। मावन खुसूसी हारून अख्तर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाकर उन पर अमल करना होगा। मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी मनसूबा 190 मिलियन पाउंड रकम से बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत था। पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से इस रकम को अवाम से छीन लिया था। दानिश यूनिवर्सिटी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल ने कहा है कि हुकूमत तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। तेज़ रफ्तार दुनिया में सब कुछ बदल चुका है।
कराची की अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत की FIA के तफ्तीशी अफसर को मुलजिम को मेडिकल सहूलत फराहम करने की हिदायत। वकील इस्तिगासा ने कहा है कि मुलजिम से फ्रॉड की रकम की रिकवरी करनी चाहिए। रिमांड में 7 दिन की तौसी की जाए। मुलजिम ने 2015 से 2024 के दौरान 53 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया। बगैर तस्दीक फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करने के मामले पर FIA हुकाम की अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा है कि FIA ने उन्हें अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया है। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड की कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुतालिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद करवाने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली मुबैना कॉल से मुतालिक तहकीकात जारी। ज़राए FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर बिहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुक्काम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं करवाई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज की है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान को कराची की अदालत में पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर भी गैर हाजिर। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने छापे के दौरान अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का डेटा डिलीट कर दिया था। ज़ाया किए गए डेटा की रिकवरी के लिए अरमगान के 4 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के खिलाफ मुनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात भी दर्ज हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश बम धमाका केस में मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला महफूज। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा ने खुदकुश हमला आवर और शरीक मुलजिम को अपने घर में ठहराया था। मुलजिमा खुदकुश हमला आवर के साथ हब से कराची में दाखिल हुई थी। 6 अक्टूबर 2024 को एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हुए थे। केस में मुलजिमा गुलनिसा और जावेद गिरफ्तार हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में रेस्क्यू 1122 से इमारत खाली ना करवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 का वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी को खत। कहा कि मकामी आबादी को तिब्बी इमदाद की बरवक्त फराहमी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने फैसले पर नज़रसानी करे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इमारत खाली करवाने के लिए रेस्क्यू 1122 को खत लिखा। पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल कायम करके वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो काउंसिल का CEO मुकर्रर किया गया है। बिलाल बिन साकिब टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, हिकमत अमली और डिजिटल जिद्दत के शोबे में अपनी महारत के ज़रिए इसकी क़यादत करेंगे। सीपैक की तामीर के लिहाज से 2025 अहम साल है। कराची में चीन के कौंसल जनरल का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि कराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट मंसूबे पर इस साल पेशरफ्त होगी। दोनों ममालिक के अवाम सीपैक से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा कि आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं।
मुल्क के 14 अजला के 15 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, जीजी खान, कसूर, कोयचा, लसबेला, डेरा बुगटी समेत दीगर इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। डेरा इस्माइल खान, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। कराची के हाई रिस्क 59 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 16 मार्च तक जारी रहेगा। दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 21 से 27 अप्रैल तक होगी। रवां साल अब तक सिंध में खसरा के 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट। 2000 में से 900 केसेस कराची से सामने आए। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में खसरे के यौमिया 4 से 6 मरीज़ आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमनो आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तियाबी पर 63% सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़्यादा शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मजीद ख़राब होने की राय दी। 24% ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क न आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश, 16% नाराज नजर आए, जबकि 24% ने कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों ने गुज़श्ता एक साल में मरीम नवाज को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में भी कामयाब बताया। अलबत्ता 36% ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी। सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क इंतजामिया ने मादा और इसके 3 बच्चों की वीडियो जारी की। खैरपुर में सिंध के अजीम सूफी शायर सच्चल सरमस्त के उर्स की तकरीबात जारी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीबात का इफ्तिताह किया था। उर्स में महफिल मुशाहरा, अदबी कॉन्फ्रेंस समेत दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। मस्जिदुल हराम में माह रमज़ान के पहले 10 रोज़ में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया। जनीवा में अल्ताफ हुसैन वानी की सरबराही में कश्मीरी वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कहा कि भारत कश्मीरियों को खामोश करने के लिए काले क़वानीन का इस्तेमाल कर रहा है। और बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट 32 बरस की हो गईं। आलिया भट्ट ने शौहर रणबीर कपूर के हमराह सालगिरह का केक काटा।